नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं हर पार्टी अपना पूरा दम लगा रही है। प्रशांत किशोर ने दावा ठोक दिया है कि भाई बीजेपी का रिजर्व सीट हो या ना हो, लेकिन हम तो यहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको ही पता है कि बांकीपुर का जो सीट है हॉट सीट माना जा रहा है और कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी एक आम कार्यकर्ता को भी खड़ा करता है तो कहा जाता है कि बीजेपी के खाते में ही वोट जाता है। अब लड़ाई यहाँ पे रेखा गुप्ता के साथ है। आरजेडी के रेखा गुप्ता हैं, जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं और बीजेपी से नीरज हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, कैसे देख रहे हैं बांकीपुर के चुनाव को? देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले भी हमने देखा है 1996 में भी उपचुनाव हुआ था, जब नितिन नवीन के पिता के निधन के बाद नितिन नवीन पहली बार चुनाव लड़े थे और केवल 19% वोट पड़ा था। फिर भी बीजेपी जीती थी और तब से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को करीब पूरे वोटिंग का परसेंटेज था 41% और बीजेपी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गई थी। 2025 में करीब मार्जिन था 51,000 का। 98,000 से ज़्यादा 92,000 से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले थे, नितिन नवीन को, और आरजेडी को 46,000 वोट मिले थे। नोटा का बटन 1400 लोगों ने दबाया था और उससे भी कम वोट बाकी उम्मीदवारों को मिले थे। मतलब सीधा मुकाबला आरजेडी बीजेपी के बीच था। लेकिन प्रशांत किशोर के उतर जाने के बाद अब चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब त्रिकोणात्मक संघर्ष होने की उम्मीद है। किसके बीच? नहीं, पहले तो आरजेडी बीजेपी के बीच लड़ाई होती थी, लेकिन प्रशांत किशोर चूंकि बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, तो सबसे ज्यादा चर्चा में वही है। सर, लेकिन बिहार विधानसभा में भी तो ऐसी बातें चल रही थी कि भाई त्रिकोण है लड़ाई, त्रिकोण है लड़ाई। नहीं, विधानसभा को कोशिश की थी उन्होंने त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलने की, लेकिन बदल नहीं पाए थे। लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच ही हुई थी, या कहिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हुई थी, और प्रशांत किशोर का तो खाता भी नहीं खुला था। हाँ, सोशल मीडिया में माहौल तो बनाने में माहिर है ही प्रशांत किशोर। वो जानते हैं कैसे माहौल बनाया जाता है, और पूरे बिहार का चुनाव था तब माहौल बना दिया था। अभी तो केवल एक सीट का चुनाव है, वो भी पटना का। तो आप उम्मीद लगा लीजिए, सोच लीजिए, अंदाजा लगाइए कि कितनी तैयारी होगी। तो हर इलाके में, बांकीपुर विधानसभा के हर वार्ड में उनके लोग उतर गए हैं। बीजेपी के लोग भी उतर गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर की तैयारी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बीजेपी से ज़्यादा बेहतर है। तो सीधी लड़ाई अब दिख रही है प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच। लेकिन सर, अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं, आज आप रेखा गुप्ता से भी बात किए हैं, तेजस्वी यादव कहाँ हैं? बताइए, इतना इंपॉर्टेंट सीट है, इस सीट को सब हल्के में क्यों ले रहे हैं? अब बीजेपी तो ये मानकर चल रही है कि तेजस्वी यादव का जनसुराज के साथ कोई डील हो गया है। तेजस्वी यादव का जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर के साथ? बिल्कुल, और इसीलिए तेजस्वी यादव जोर नहीं लगा रहे हैं। और वैसे भी रेखा गुप्ता जो उम्मीदवार है आरजेडी की, बेचारी खुद घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं। पार्टी के कुछ दूसरे नेता भाई वीरेंद्र भी प्रचार में उतर गए हैं, मंगली लाल मंडल भी घूम रहे हैं, लेकिन वो माहौल थोड़े बना पाएंगे जो माहौल तेजस्वी के उतरने से बनता। लेकिन एक सीट का चुनाव है, तेजस्वी यादव 2 दिन भी जोर लगा देंगे तो कमी की भरपाई हो जाएगी। और अभी जो लड़ाई सीधे बीजेपी और जनसुराज के बीच दिख रही है, तेजस्वी के 2 दिन के प्रचार के बाद स्थिति बदल जाएगी और त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति आएगी। तो बांकीपुर सीट पर कभी भी त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति नहीं पैदा हुई है। आमने सामने की लड़ाई बीजेपी आरजेडी के बीच हुई है, भले मार्जिन बहुत ज़्यादा रहा है जीत हार का, लेकिन इस बार त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। इस बार जीत हार का मार्जिन भी बहुत कम होगा और प्रशांत किशोर भाई मेहनत बहुत कर रहा है। सर, आप अभी उनसे बात करके आए हैं, ऐसा प्रशांत किशोर क्या वादा कर रहे हैं जो किसी नेता ने नहीं किया बांकीपुर? प्रशांत किशोर तो 2025 के चुनाव में जिस तरह से भाषण देते थे, उसी तरह का भाषण दे रहे हो, ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि पैसा लेकर, मुर्गा खाकर, दारू पीकर वोट मत दीजिए, आपका वोट बहुत कीमती है। तो मुझे लगता है कि जो पैसा लेकर वोट देता है वो भी जानता है कि उसका वोट कीमती है, लेकिन वोट देते समय जो पैसा देता है उसी को वोट दे देता है। जो दारू बांटा उसी को वोट मिल जाता है। लेकिन अब सवाल पटना का अलग है। पटना के जो वोटर्स हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, गांव देहात के वोटर नहीं है जो पैसा पर और दारू के बोतल पर वोट दे देंगे। बहुत सुलझे हुए वोटर हैं,
और उनको भी यही समझा रहे हैं बात प्रशांत किशोर। तो कुछ लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं कि भाई क्या समझते हैं कि हमारी बुद्धि पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी समझ पर सवाल उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो इस तरह के सवाल भी उठने लगे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं। अब वो शराब और मुर्गा की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया देकर बीजेपी वोट खरीदती रही है। तो आपको पैसा तो सबसे ले लेना है, उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार है पैसा ले लेना है, लेकिन वोट देना है अपने बच्चों के भविष्य को देखकर। एक ही बड़ा वादा कर रहे हैं वो। देखिए उनकी सरकार तो है नहीं, सरकार तो बीजेपी की है, तो बहुत कुछ ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे। और वो जीत जाएंगे तो बीजेपी सरकार क्यों बाकीपुर पर ध्यान देगी? होगा ना कि भाई हम करेंगे और नाम हो जाएगा प्रशांत किशोर का। तो सरकार तो कुछ करने नहीं जा रही है अगर चुनाव बीजेपी हार गई तो। अब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद बाकीपुर के लोगों का जीवन बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? अब तो वही वो वादा कर रहे हैं कि एक ही बड़ा वादा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। वो कह रहे हैं कि भाई जीवन में आगे बढ़ना है तो 3 ही चीज़ें जरूरी हैं। एक तो शिक्षा, यानी आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। दूसरा वो फार्मूला बता रहे हैं कि आपके पास खेत हो, ज़मीन हो, तो खेती करके आप जीवन अपना पाल लेंगे। तीसरा वो फार्मूला बता रहे हैं कि आपके पास कहीं से 1.5-2 लाख रुपया लोन मिल जाए तो भी आप कोई कारोबार खड़ा करके अपना जीवन चला सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पटना के बाकीपुर के वोटर्स के पास ये 3 में से कोई चीज़ नहीं है। न उनके पास खेती के लिए ज़मीन है, न उनके पास व्यापार करने के लिए पैसा है, और न ही बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। तो वो वादा क्या कर रहे हैं, बड़ा कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीत गए तो बाकीपुर के गरीब लोगों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, वो निजी स्कूलों में पढ़ेंगे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सारा खर्चा प्रशांत किशोर देंगे। हैं? बिल्कुल। सवाल उठता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा सर? मैंने ये सवाल पूछा कि क्या भाई आप अपने स्तर पर करेंगे? सरकार तो आपकी है नहीं, और जितने से सरकार भी आपकी नहीं बन जाएगी। तो आप लाखों गरीब बच्चों की संख्या कम थोड़े है भाई। 3 लाख से ज़्यादा वोटर हैं पटना में, बाकीपुर में, और मुझे लगता है कि अगर 1 लाख लोग के भी 2-2 बच्चे गिने सर, तो गरीब लोगों के तो और भी ज़्यादा बच्चे हैं, और उन्हीं के लिए ऐलान कर रहे हैं कि हम आपको भेजेंगे बढ़िया स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे आपके बच्चे। अंग्रेजी स्कूल में सर लेगा कौन? तो एडमिशन का खर्चा यहाँ तो 25-30 हज़ार से कम किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फी नहीं कम है। फिर 2,000-2,500 से या लेकर 6,000 तक सब प्राइवेट स्कूलों का फीस है महीने का। तो करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। तो प्रशांत किशोर ने तो केवल कहा कि नहीं ये मैं करूँगा, मेरा संकल्प है। अपने पॉकेट से, अब अपने पॉकेट से करें। सरकार तो सर हेल्प नहीं करेगी, यहाँ प्रशांत जी दीजिए पैसा और करिए। सरकार की स्कीम तो पहले से है। जो भी यहाँ पर निजी स्कूल हैं, बड़े स्कूल, उसमें 25% तो सीट रिजर्व है। लेकिन सर प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं, सीट रिजर्व होता है हर स्कूल में गरीब बच्चों के लिए, और उसमें गरीब बच्चों का एडमिशन होता है सरकार के जरिए ही होता है, और उन बच्चों का जो खर्च होता है पढ़ाई लिखाई का सरकार खुद देती है निजी स्कूलों को। तो वही स्कीम वो कह रहे हैं कि सबके लिए ला देंगे। अभी तो 25% सीट है ना गरीब बच्चों के लिए, और उनका खर्चा सरकार देती है। वो कह रहे हैं कि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की जगह पर निजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। तो करोड़ों रुपये का खेल तो होगा, और कहाँ से पैसा लाएंगे अब तो वही बताएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर पर तो आरोप बीजेपी ये भी लगा रही है। चुनाव आयोग पहुंची है बीजेपी, और शिकायत भी सुन लीजिए मजेदार है कि प्रशांत किशोर पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं। किसने शिकायत किया है? बीजेपी के नेताओं ने शिकायत की है निर्वाचन आयोग से कि प्रशांत किशोर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी पैसा बांटेगी, नोट बांटेगी, नोट के बदले वोट खरीदेगी, और बीजेपी कह रही कि प्रशांत किशोर ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो पैसे की कमी न बीजेपी के पास है और न प्रशांत किशोर के पास, क्योंकि सीट एक ही है। अब कहाँ खर्चा कर रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, ये तो अभी खुलासा हुआ नहीं है। तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। अभी तो पीके और बीजेपी के बीच ही लड़ाई दिख रही है। बीजेपी की चुनौती ये है कि बीजेपी के लिए हमेशा से वोट करते आ रहे लोग भी, माने कम से कम 20 से 25% लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। यही प्लस पॉइंट है प्रशांत किशोर का। और सबसे खास बात कि
आरजेडी के वोटर्स भी प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। तो अगर तेजस्वी ने माहौल नहीं बनाया, 2-3 दिन मेहनत नहीं की, तो उनका वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है प्रशांत किशोर की तरफ, क्योंकि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता मानेंगे कि भाई तेजस्वी भी प्रशांत किशोर को ही जिताना चाहते हैं। यही ना मैसेज जाएगा। और बीजेपी भी तो यही कह रही है कि प्रशांत किशोर के साथ तेजस्वी की सीक्रेट डील हो गई है। वो डील क्या है पता नहीं। और बीजेपी कह रही है कि प्रशांत किशोर पैसा भी बहुत खर्च कर रहे हैं। तो सीक्रेट डील के पीछे कितना खर्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वोटर्स को रिझाने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में कितना खर्च कर रहे हैं, इसका ब्यौरा तो हिसाब किताब वो देते ही होंगे चुनाव आयोग को। तो बीजेपी आज पहुंची है शिकायत लेकर। तो चुनाव दिलचस्प हो गया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा दावे के साथ अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि रोज माहौल बदल रहा है और आखिरी दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं 27 या 28 को आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है और हम उसी दिन अपनी भविष्यवाणी करेंगे, मनोअनुभव बताएंगे कि भाई कौन किस पर भारी है। क्योंकि अभी तो सीधी लड़ाई है बीजेपी और जनसुराज के बीच। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 28 तक चुनाव प्रचार खत्म होने तक माहौल बदल जाएगा, त्रिकोणात्मक संघर्ष में लड़ाई तब्दील हो जाएगी। और इसका फायदा किसको मिलेगा, मतलब प्रशांत किशोर बीजेपी का 20% 25% वोट काटेंगे तो उससे चुनाव तो जीतेंगे नहीं। चुनाव तभी जीतेंगे कि 20% 25% बीजेपी का वोट भी ले ले और आरजेडी का 100% वोट इनकी तरफ ट्रांसफर हो जाए, जो बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने बड़ी चुनौती ली है और सोच समझकर उन्होंने चुनौती ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि हार जाएंगे तो क्या होगा। ये तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, बीजेपी ने सारे मंत्रियों विधायकों को नेताओं को लगा दिया है, अकेले प्रशांत किशोर से पूरा बीजेपी लड़ रही है। तो हार कर भी उनको लगता है कि ये नैरेटिव सेट कर देंगे कि प्रशांत किशोर अकेले भी बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, अगर लड़ाई बहुत कांटे की हो जाती है, कांटे की टक्कर दे पाते हैं, तो भी उनकी जीत मानी जाएगी, विपक्षी नहीं है, क्योंकि वो नहीं, आरजेडी की जगह पर अब प्रशांत किशोर को लोग विकल्प के रूप में देखने लगेंगे। विपक्ष के सर, विपक्ष बिल्कुल। और जीत गए तब तो पूरी तस्वीर राजनीति की बदल जाएगी। लेकिन अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, अभी कोई नहीं कह सकता है। रैंडम सर्वे में तो ये दिख रहा है ना भाई कि आरजेडी के भी लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे, बीजेपी के भी 20-25% लोग कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर का साथ इस बार देंगे। सर हर बार तो इंटरव्यू में सर बच्चे लोग कहते कुछ और है, लेकिन वोट जाके बाद में दे देते हैं। चिराग भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। रैंडम सर्वे जो हम लोग करते हैं, मुझे अंदाजा है कि मैंने विधानसभा में जो भी रैंडम सर्वे किया है बिल्कुल सही नतीजा है। अगर ईमानदारी से आप रैंडम सर्वे करिएगा तो लोगों का नब्ज टटोलना बहुत आसान है। लेकिन आप ही डंडी मारिएगा, किसी के पक्ष में किसी के विरोध में दिखाना चाहिएगा, तब तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन आप रैंडम सर्वे करें, अचानक लोगों से बात करें, उनकी मन की बात जाने, तो अंदाज़ा मिल जाता है। और उसी अंदाजे पर मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी को 7,700 वोट मिले थे पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार वो लड़ाई में है भाई, सीधी बीजेपी से कांटे की टक्कर में है। तो उसी सर्वे के आधार पर कह रहा हूँ मैं। तो रैंडम सर्वे का रिजल्ट हमेशा सही होता है, मेरा अनुभव बताता है। अगर खुद हम अपने सर्वे में डंडी ना मारें या कुछ मिलावट ना करें, काट छाट ना करें, तो सर्वे का जो नतीजा होता है लगभग वही नतीजा चुनाव का भी होता है। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और इंतजार करिए 28 तारीख का। और हमारे एडिटर इन चीफ खुद भविष्यवाणी करेंगे या कह ले कि रैंडम सर्वे का रिजल्ट बताएंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।